नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज एस्ट्रो कमल में मैं आपको अब मैं बताऊं कैसे कि विदेशी चीज़ है कि देशी चीज़ है। दोस्तों, पहले तो थोड़ी सी कहानी सुन लो इनकी, ताकि आपको समझ में आएगा कि विदेशी है कि देशी है। भारत में एक राजा हुए थे, नाम था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की एक ज़माने में एक चाइना के साधु थे वेनसांग, उनसे अच्छी मित्रता थी। वो एक तरह से उनको गुरु भी मानते थे, मित्र भी थे, सब अच्छा रिलेशन अच्छा था उनका, अच्छी ट्यूनिंग अच्छी बैठती थी दोनों की। हर्षवर्धन ने उनसे एक विद्या सीखी थी। राजा हर्षवर्धन ने वेनसांग से एक विद्या सीखी थी। वेनसांग के पास एक विद्या थी। चीन के राजा को भी उन्होंने कई बार हतप्रभ किया है। वेनसांग कहाँ के रहने वाले थे? चाइना में एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है हेनान। हेनान प्रांत में लोयांग नाम का एक शहर है। उस लोयांग नाम के शहर में एक छोटा सा गांव पड़ता था चैनल्यू नाम से। चैनल्यू गांव में बौद्ध धर्म के एक महान संत पैदा हुए। धर्म कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, धर्म तो एक ही है, आत्मा का धर्म, और कोई धर्म होता नहीं। अब नाम के लेवल अलग अलग रहते हैं, किसी का हिंदू रहता है, किसी का मुसलमान, सिख, पता नहीं क्या क्या रहता है, लेकिन धर्म भीतर से शुरू होता है, कोई बाहर से शुरू नहीं होता। लेकिन वो बौद्धिस्ट थे, बुद्ध को फॉलो करते थे। उनके पास एक कीमिया थी, एक ऐसा ज्ञान था कि वो किसी के दिल में कोई भी बात पैदा कर सकते थे, किसी की भी बीमारी को ख़त्म कर सकते थे, और जिससे जो चाहो वो उगलवा सकते थे, मनवा सकते थे, कहलवा सकते थे। वो जो बोलते सामने वाला वही करता, तुरंत उसके बस में आ जाता। चीन के राजा को भी उन्होंने कई बार आश्चर्यचकित किया था। हर्षवर्धन को भी उन्होंने ये विद्या सिखाई थी। अब देशी और विदेशी में इसलिए कह रहा हूँ कि ये विद्या उनके पास आई कहाँ से, ये एक अलग मैटर है। ये मैटर है कि उन्होंने 15 साल तक नालंदा, इतनी तेज हवा चल रही है, बढ़िया है, ये एक विद्या कि उन्होंने 15 साल तक नालंदा में रह करके ये विद्या सीखी थी। नालंदा में रहकर 15 साल उन्होंने तपस्या की थी। उन्होंने अपने कई शिष्यों को ये विद्या सिखाने की कोशिश की, कुछ सफल भी हुए, कुछ नहीं भी हुए, लेकिन विद्या जिंदा है। और विद्या एक बहुत ही शानदार चीज़ है, एक यौगिक क्रिया है, जिसके द्वारा आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा कर सकते हो कि किसी के भी मन में घुस सकते हो, किसी के दिल के राज की बातें जान सकते हो, किसी के मन में जो भी आपके विचार हों वो पैदा कर सकते हो। किसी भी शक्ति से अगर कोई पर्यावरण में शक्ति है तो उससे कनेक्शन किया जा सकता है, उससे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, उससे बातें की जा सकती है। सामने वाले को कह दो कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, तो सामने वाला मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि तुम भारत के प्रधानमंत्री हो। एक पॉइंट भी, 1% भी वो नकार नहीं सकता कि तुम भारत के प्रधानमंत्री नहीं हो। चीन के राजा ने वेनसांग से कहा कि वेनसांग, अगर तुम ऐसे हो तो मेरी सिक्योरिटी के अंदर बिना किसी से परमिशन लिए, मेरा नाम लिए, मेरे सैनिक तक आकर के दिखाओ। और रात हुई। हर रात राजा करीब सो रहा था। वेनसांग निद्रा में उनको जाकर के जगाता है कि महाराज उठिए, मैं वेनसांग। बोले, अरे आप यहाँ तक पहुँच कैसे गए? सिक्योरिटी ने आपको रोका कैसे नहीं? बोले, महाराज को कौन रोक सकता है? बोले, महाराज तो मैं हूँ, आप तो साधु, आप महाराज थोड़ी हो। बोले, नहीं, मैंने तुम्हारे सारे सैनिकों को कहा कि मैं चीन का सम्राट हूँ, और सारे सैनिक मानते गए। बोले, क्या बात करते हो? जब अपने सैनिकों को पूछा कि भाई वेनसांग ने आपको ऐसा कहा क्या? बोले, हाँ, आप ही तो आए थे महाराज। बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तो अंदर सो रहा था, वेनसांग आया था। बोले, नहीं, ये गलत बात है, आप ही आए थे बाहर से, आपने कहा था कि मैं तुम्हारा महाराज हूँ, दरवाज़ा खोलो, और दरवाज़ा खोल दिया हमने, सबने
खोलते 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 आखिरी कक्ष तक पहुंच गए। ये विद्या चीन का महाराज सीखना चाहता था। चीन का महाराज, चीन का सम्राट इस विद्या को सीख करके बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता था, लेकिन हो सकता है सीख पाया कि नहीं सीख पाया, मुझे तो लगता है कि नहीं सीख पाया। वो चाहता था कि युद्ध में इन सब चीज़ों का अपन उपयोग करें। जब भी युद्ध हो तो युद्ध में सामने वाली सेना को सम्मोहित कर लें, आकर्षित कर लें, अपने मन की बात मनवा लें, उनको हथियार फेंकने के लिए बोल दे तो वो हथियार फेंक दे, उनको अपना ही गला काटने के लिए कह दे तो अपना गला काट दे। इस प्रकार से हम बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन शायद आगे पार नहीं पड़ी होगी या पड़ी होगी। उनकी विद्या क्या है, वो विद्या आज मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसी शानदार चीज़ है जिसको आपने कर लिया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों, अब आप समझते हो कि योग विद्या है। योग विद्या है तो शुरू से अंत तक आपको एक काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे पार्ट में जितने भी योग के क्रम बनते हैं उन सारे क्रम में आपको काम करना पड़ेगा। यदि सीखना ही चाहते हो बिना गुरु के, कई लोग कहते हैं बिना गुरु की साधना बताओ गुरुजी, बिना मंत्र की साधना बताओ गुरुजी, बिना माला की साधना लो कर लो। बिना गुरु, बिना मंत्र, बिना माला और ऐसी शक्तिशाली साधना जो सुनी नहीं होगी आज तक। आपको इस साधना को करने के लिए सबसे पहले जो ग्रीष्म ऋतु आती है, जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु में इस साधना को आप आसानी से कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको छत हो आपके पास खुली और प्रभात का समय हो, अर्ली मॉर्निंग, जिस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, मस्त मस्त माहौल हो, उस समय स्नान आदि करके शरीर पर बिल्कुल कम से कम वस्त्र, चाहे तो एक लंगोट पहन लो, चाहे तो लंगोट के ऊपर एक धोती होती, कुछ ऐसे कटे वस्त्र, गमछा, कुछ भी, या वो आजकल बरमूडा वगैरह आता है, चड्डा वगैरह, वो पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम शरीर ऊपर कम से कम कपड़े रहने चाहिए। आप बैठेंगे, बैठ करके आपको बिना मंत्र के साधना है, बिना गुरु के साधना है, दिशा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक स्थान पर विराजमान होइए। विराजमान होकर के आपको प्राणायाम करना है। सबसे पहला प्राणायाम। अब प्राणायाम में क्या करना है आपको प्राणायाम में ये करना है कि भस्त्रिका प्राणायाम का नाम सुना होगा। भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें सांसें तेज गति से फेंकते हैं और सांसें तेज गति से लेते हैं, ऐसा करके फेंकते हैं ना, वो भस्त्रिका प्राणायाम होता है। रामदेव बाबा दिखाता है अक्सर। तो भस्त्रिका प्राणायाम, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम में सिस्टम है कि आपको एक बार में सांस फेंकनी है कि एक बार में सांस लेनी है, लेकिन इसमें एक बार में सांस फेंकनी है, एक बार में सांस लेनी नहीं। इसमें कब सांस फेंक दी, कब सांस ले ली, इतने तीव्र गति से प्रोग्राम होना चाहिए कि आपको भी पता नहीं चलना चाहिए कि सांस कब फेंक दी। एकदम अराजक, एकदम अराजक, कोई सिस्टम नहीं, बिना सिस्टम के पूरा काम बिना सिस्टम के करना है। आप समझ गए होंगे, पूरा काम बिना सिस्टम के करना। जब आपका शरीर पूरी तरह से थक जाए, रुक जाए, तब आप मूल बंद लगा करके, मूल बंद कैसे लगाते हैं? अब कुछ लोगों का कहना रहेगा कि मूल बंद लगाते कैसे? तो जिस समय सपोज करो कि जिस समय आप पेशाब कर रहे हो और आपको एकदम पेशाब रोकना है, तो गुदा को एकदम बंद कर लेते हो, संकुचित कर लेते हो, तो पेशाब रुक जाता है, छोड़ देते हो, फिर चालू हो जाता है। इसे मूल बंद कहते हैं, है ना। जो घोड़ा होता है, घोड़ा लेटरिंग करने के बाद में अपनी गुदा को ऐसे 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 करता है ना, वो मूल बंद होता है। बंद कर लेना मतलब मूल बंद हो गया, खोल लेना मूल बंद खुल गया। मूल बंद लगा लेना है। और इस मूल बंद के साथ साथ यदि जिस समय आप फ्रेश होकर के आओ उस समय अश्विनी मुद्रा, इसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। जो घोड़ा अश्व लेटरिंग करने के बाद में ऐसे ऐसे करता है ना, गुदा को बार बार संकुचित करता है, विसर्जन करता है, संकुचित करता है, उसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। तो वो अश्विनी मुद्रा आप शौचालय में लेटरिंग करने के बाद में गुदा को अच्छी तरह से धोने के बाद में अश्विनी मुद्रा आप जम करके करो। जितना 100 बार, 500 बार, 1000 बार, जितनी आप कर सकते हो उतनी बार गुदा को इकट्ठा करो। उससे आपका मूलाधार चक्र जो है ना, वो एकदम फास्ट तेज गति से सक्रिय होने लगेगा। और अब जब साधना कर रहे हो तो साधना में मूलाधार मूलबंद लगा लो। मूलबंद लगा लोगे तो मूलाधार चक्र की शक्तियाँ ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी। यहीं से सारी कल्पना शुरू होती है, यहीं से सारी इमेजिनेशन शुरू होती है, यहीं से आपके ड्रीम्स शुरू होते हैं, यहीं से काम करने की शक्ति पैदा होती है। सब चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। यानी आपके मनुष्यता के सबसे ज़्यादा करीब जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है।
तो मूलाधार चक्र यदि आपका खुल गया तो आप ये समझ लोगे तो मनुष्यता के करीब हो, बिल्कुल मनुष्यता के करीब। इंसान सोचता है, गाता है, नाचता है, कूदता है, रोता है, चिल्लाता है, सेक्स करता है, गाली देता है, क्रोध करता है, सारी विद्याएं जो है उस मूलाधार में है। तो संसार की तरफ से तो आपको ये बेनिफिट होंगे ही। अब संसार से हटके जो बेनिफिट होंगे वो बताता हूँ। अब आपने पद्मासन लगा लिया या सिद्धासन लगा लिया। पद्मासन सिद्धासन आप जानते हो एकदम आसानी से लगा सकते हैं। पद्मासन सिद्धासन, पद्मासन लगा लिया, सिद्धासन लगा लिया। पद्मासन या सिद्धासन लगाने के बाद में पूरे शरीर को छोड़ दिया और आप कल्पना कीजिए कि प्राणवायु, ऑक्सीजन प्राणवायु पूरे शरीर के रोम रोम में आपके प्रवेश कर रही है। आपके शरीर के अणु अणु में, प्रत्येक रोम रोम में ऊर्जा के अणु प्रवेश कर रहे हैं। हवा, ऑक्सीजन, प्राणवायु, नाक ही नहीं पूरा शरीर आपका प्राणवायु ले रहा है। आपका पूरा शरीर एकदम कूल ठंडा हुआ जा रहा है। इस प्रकार से आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए। करते करते आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपका शरीर बड़ा शीतल होने लगा है। जब शरीर बिल्कुल शीतल होने लगे तब आप अपनी कल्पना को आगे बढ़ाइए। ब्रह्मंजलि मुद्रा लगा करके या ज्ञान मुद्रा लगा करके, कैसे भी, जैसे भी आप बैठे, आप बैठ करके अब आपको कल्पना लगानी है कि मेरी पूरी शरीर की ऊर्जा एक गोले के रूप में इकट्ठी हो गई है और ये गोला मेरे सामने चमचमाता हुआ, चमकता हुआ मेरे सामने एक गोला दिखाई दे रहा है। ये मेरी ही ऊर्जा का गोला है। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा इस गोले में समाहित हो गई है और ये मेरे सामने दिखाई दे रहा है। पहले तो बचकाना लगेगा और अभी अब जो कुछ लोग सुनेंगे, कमेंट करेंगे, आप देख लेना, बेवकूफ़ों को तो पता भी नहीं है, उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, अभी ऐसे होता है क्या, वैसे होता है। उससे मुझे मतलब नहीं है। अपना मतलब सिर्फ ज्ञानियों से है, विद्वानों से है। आपको ऊर्जा दिखाई देगी, लेकिन कब? 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना आप अभ्यास करते रहोगे। जैसी क्रिया मैंने बताई वैसे अभ्यास करते रहोगे तो आपको ऊर्जा का एक गोला आपके सामने, आपकी एनर्जी का एक बॉल आपके सामने बनना शुरू हो जाए और उस बॉल के पीछे एक चमक, एक शालीन चमक, एक ठंडी चमक और एकदम जैसे लगता है आग का सा गोला, लेकिन ठंडक है उसमें। आग का सा गोला, ऊर्जा बहुत लाइटफुल होती है तो ऊर्जा का एक गोला इधर उधर घूमता हुआ आपके सामने दिखाई देगा, बड़ा मस्त। जब वो ऊर्जा का गोला दिखाई देने लगे आपके आंखों के सामने, एकदम परफेक्ट हो जाए कि हाँ अब तो ये ध्यान में बैठते ही ऊर्जा पैदा होती, ध्यान में बैठते ही ये गोला बनना शुरू हो गया है। मेरी कल्पना अब साकार होने लग गई है, मेरी कल्पना ने मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया है, मेरी कल्पना अब जिंदा होने लगी है। जब ये गोला आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट होने लगे तब आप इसके प्रैक्टिकल कर सकते हो। तब आप उस ऊर्जा का ध्यान करके किसी बीमार के हाथों पर पास दोगे और कहोगे कि तू ठीक हो जा, तू ठीक हो गया है, तू ठीक है। और आपके मैनिफेस्टेशन करने के, आपके आदेश के साथ ही वो बीमार तुरंत ठीक हो जाएगा। आप किसी के मन में सम्मोहन पैदा करना चाहते हो, ऊर्जा पर ध्यान करो, ध्यान करके सामने वाले को बोल दो, जो भी आप उससे बुलवाना चाहते हो, कहलवाना चाहते हो, वो कहलवाओ। उस ऊर्जा को आदेश दो कि इस व्यक्ति के दिमाग में चले जाओ और ये सम्मोहित हो जाए और मैं जो कहूँ वही ये माने, वही मानेगा। दूर बैठे, अमेरिका में बैठे व्यक्ति को आप भारत में बैठ करके प्रभावित कर सकते हो। सपोज करो कि मैं इंडिया में बैठा हूँ और अमेरिका में कोई बैठा है, या फिर कोई अमेरिका से भी दूर, कोई उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर भी कोई बैठा है, वहाँ तक भी मैं अपनी ऊर्जा से या आप अपनी ऊर्जा से उसे प्रभावित कर सकते हो, अपने विचार संप्रेषित कर सकते हो। अब ये तो हुई संसार में लोगों की बातें। अब अपन तो भारत देश में रहते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत देश में रहते हैं। हमें मतलब ज़्यादा होता है शक्तियों से, देवताओं से, पितरों से, कुलदेवी से, कुलदेवता से, इनसे। तो अब यदि आपके कोई इष्ट देव हो तो आप कल्पना कीजिए कि मेरी सारी ऊर्जा, मेरी सारी शक्ति, ये जो गोला है, इस गोले को मैं अपने इष्ट देव के चरणों में भेजता हूँ। आप एक कल्पना कीजिए कि उस गोले को आप फेंक रहे हैं और वो गोला आपकी समस्त ऊर्जा का गोला आपके इष्ट देव के चरणों में जाकर के, आपके इष्ट देव में जाकर के विलीन हो रहा है। जैसे इष्ट देव में विलीन हो रहा है, तुरंत आपका कनेक्शन हो जाएगा। तुरंत इष्ट देव आपसे कुछ कहना चाहते हैं वो कह देंगे, तुरंत आपको कोई मोटिवेट करना चाहते हैं कर देंगे, तुरंत आशीर्वाद देना चाहते हैं आशीर्वाद दे देंगे, तुरंत आपको कुछ डायलॉग सुनाने हैं तो सुना देंगे कि तू इस प्रकार से बदमाशी करता है, इस प्रकार से हरकतें करता है, ये काम तेरा नहीं है, ये गलत काम है, जो भी, तुरंत फास्ट, कोई देर नहीं है इसमें। तुरंत उनसे सीधा संपर्क हो जाएगा आपका।
तुरंत ही। इस प्रकार से एक ऐसी शक्ति है जिससे मैनिफेस्टेशन किए जा सकते हैं, जिससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं और बिना गुरु के कर सकते हैं। बिना गुरु के बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन समझ लो कि जब आपके कोई गुरु नहीं है तो प्रकृति या परमात्मा आपका गुरु है, या फिर जिसने सिखाया वो आपका गुरु है। तो मान लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, नहीं भी मानो तो कोई वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एनर्जी से एक बार कनेक्ट हो गए तो आपके बड़े बड़े काम ऐसे बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।